लोग जुड़ते तो है सर, लेकिन फिर वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सर लोग जुड़ते हैं लेकिन फिर परचेज नहीं करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सर लोग जुड़ जाते हैं लेकिन उसके बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही हम लोगों को जोड़ते जाएंगे और इधर से लोग बिजनेस छोड़ते जाएंगे तो हमारी टीम कैसे बनेगी? वो टीम नहीं बनेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस मिलेगी नहीं। तो क्या करें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए, आप जो काम करते हैं ना, आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत जो है वो फिर मजदूरी में बदल जाती है। क्योंकि मेहनत और मजदूरी का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो काम करने से आपके सपने पूरे होते हैं वो मेहनत है, और जो काम करने से आपको उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए वो मजदूरी है। तो हम लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए नहीं, हम लोग यहाँ पे मेहनत करने के लिए। तो क्या करें कि लोग इस बिजनेस को छोड़ के ना जाए, या फिर लोग इस बिजनेस को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ठीक है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस को छोड़ने के लिए बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है। अगर उसको छोड़ना ही था तो उसने बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई तो मिस्टेक है जिसको हमें ढूंढने की जरूरत है, और अगर हमने उसको ढूंढ लिया और उसके ऊपर काम किया तो ये जो छोड़ने का रेशियो है ना, ये यहाँ पे कम हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको ये समझने की जरूरत है कि देखिए, लोगों के बिजनेस ज्वाइन करने के अपने अपने कारण हैं। ठीक है, लोगों के बिजनेस ज्वाइन करने के अपने अपने कारण हैं, तो फिर लोगों के छोड़ने के भी अपने अपने कारण। अगर एक व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था तो बिना कुछ सोचे छोड़ भी सकता है। एक व्यक्ति ने इसीलिए ज्वाइन कर दिया था कि यार मेरे दोस्त ने बोला ज्वाइन कर लो, इसीलिए मैंने किया था, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो उसने भी छोड़ दिया बिजनेस को। एक व्यक्ति ने इसीलिए ज्वाइन किया था कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, 2-4 लोग जुड़ गए, क्या पता वो लोग काम कर ले, टीम बन जाए, लाखों करोड़ों रुपया आना शुरू हो जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो करोड़पति बनने की स्कीम है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जब 4 लोग मना करेगा तो बिजनेस को छोड़ देगा। तो ये कुछ बेसिक रीजन है दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को अपनी डायरी में ना लिख के अपने दिमाग में लिखते दोस्तों। आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति किस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करेगा, कितना लंबा जाएगा इस बिजनेस में, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। मान लीजिए एक व्यक्ति प्लान दिखा रहा है, ज्वाइन करा रहा है, भाई साहब आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब मैं करूंगा, आपका भाई बैठा है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वही व्यक्ति हमारे पास आके कंप्लेन करता है कि सर वो कुछ करता ही नहीं है। अरे भाई वो क्यों कुछ करेगा? आप ही ने तो उनको बता दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने वो बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति बिजनेस में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप कौन से शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? आप ये भी कह सकते थे कि देखिए, अगर आप 2 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 4 कदम चलूंगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस डेवलप होकर पैसा नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। अपने पर्पस के लिए आप 2 कदम चलोगे तो हम 4 चलेंगे। मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, आपके लिए काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए की बात है कि आपके साथ काम कर सकता हूं, आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप गलत प्रलोभन मत दीजिए, लालच मत दीजिए, रॉन्ग कमिटमेंट्स मत कीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं डाउनलाइन को कभी कमिटमेंट देना ही नहीं होता है, हमेशा कमिटमेंट लेना होता है, क्योंकि हमें उनको एक लेवल पे पहुंचाना है, उनकी जिंदगी में उनको सक्सेस तक लेके जाना है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें कमिटमेंट लेने होते हैं, देने नहीं होते। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में लोग जो है वो बिजनेस के बाद छोड़ देते हैं? तो उसमें पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, या तो वो बिना कोई सोचे आ गए थे बिजनेस में तो फिर वो चले गए। ऐसा कब होता है? जब हमने रिलेशन के बेस पे, दोस्ती के बेस पे, या बिना कोई प्लान दिखाए ऐसे उनको जोड़ दिया, तो वो बिजनेस में आए ही नहीं। आपको लगा वो बिजनेस में आए, लेकिन वो तो बिजनेस में आए ही नहीं, वो ऐसे ही बिजनेस छोड़ के चले गए। दूसरा, आपने रॉन्ग कमिटमेंट से, गलत कोई कमिटमेंट से उनको बिजनेस में लेके आ गए थे और वो हुआ नहीं और वो बिजनेस छोड़ के चले गए। ठीक है, उनको पता था कि चलो, उनको लगा कि शायद हमको सिर्फ प्रोडक्ट लेनी है, सिर्फ आईडी क्रिएट करनी है, बाकी तो सब कुछ ये भाई साहब करेंगे, और वो तो पॉसिबल है नहीं। आप कितने लोगों को ये कमिटमेंट देंगे? ये तो पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ही गलत रास्ता है। ऐसे तो नेटवर्किंग में कभी काम करना ही नहीं चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करके कभी कामयाब नहीं होता है। तीसरी जो चीज है ना दोस्तों, वो ये है कि वो व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली 2 चीजें तो शायद आपको पता होगी, आप लोग भी समझते हैं। तीसरी जो बात है कि ज्वाइन करने के बाद जब वो अकेला काम करता है, खास करके प्रोस्पेक्टिंग जब अकेला करता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जो है एनकाउंटर हो जाता है दोस्तों। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति ने स्विमिंग क्लास में एडमिशन ले लिया, वो तैरना चाहता है, और कोच ने उसको पहले दिन बोला देखो भाई मैं आज छुट्टी पे हूं, आप जाओ स्विमिंग पूल में कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। उसने बोला मैं तैर पाऊंगा? बिल्कुल तैर पाएंगे, क्यों नहीं तैर पाएंगे?
भाई साहब इतने सारे लोग तैरते हैं, बूढ़ा तैरता है, बच्चा तैरता है, कोई भी तैर सकता है, कुत्ता भी तैरता है, तू तो फिर भी इंसान है। मोटिवेट कर दिया जबरदस्त। वो आदमी गया स्विमिंग पूल में कूद गया, क्या हुआ, वापस नहीं आया दोस्तों, क्योंकि उसको सिखाया कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोटिवेट किया था। तो जब भी आप किसी को बिजनेस में लेके आते हैं, उसको अकेले मत भेजिए, ठीक है। आपने बच्चे को साइकिल लेके दे दी, रोड पे अकेला भेज दिया, उसको साइकिल चलाने भी नहीं आती, रोड का कुछ ज्ञान भी नहीं है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस 99% है, ठीक है। देखिए, एक नया जो व्यक्ति है ना, वो न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है। वो भले 50 साल का आदमी आपकी टीम में ज्वाइन किया, आप भले 20 साल के हो, आपको समझना चाहिए, जैसे एक माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है ना, माँ बच्चों को 1 मिनट भी अपनी नज़र से दूर नहीं होने देती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपनी बाल खींचते और रोते, उसको पता नहीं मैं खुद ही खींच रहा हूँ, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता, वो सारी गलत चीज़ें करता है। वो कभी कभी मिट्टी खा लेता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का वायर पकड़ लेता है, वो ऐसी चीज़ें करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो नया व्यक्ति यही करेगा, उसको पूरी सिस्टम पता नहीं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आएगी, उसको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता, उसको मार्केट मेंटालिटी नहीं पता, उसको मार्केट बिहेवियर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। वो सीधा फ़ोन करेगा, फ़ोन करके बोलेगा यार देखो एक ज़बरदस्त स्कीम आई है, ये प्रोडक्ट लो, करोड़पति बन जाओगे। मतलब उसने एक फ़ोन करके लिस्ट तो बनाया नहीं, एक फ़ोन करके कॉन्टेक्ट भी कर लिया, प्लान भी दिखा दिया, फॉलो भी कर लिया। अब आपको कोई फ़ोन करके बोलेगा एक ज़बरदस्त स्कीम आई है, प्रोडक्ट लो, करोड़पति बन जाओ, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे? क्या आप उसके साथ ज्वाइन करोगे? बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको समझनी है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति जो पहले 4 कॉन्टेक्ट करता है ना, वो उन लोगों को करता है जो उनके सबसे क्लोज, या उनको लगता है ये डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। देखिए, आपने जब प्लान देखा था, जब आपने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, तो आपके दिमाग में भी कोई 4-5 चेहरे आए होंगे, इसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, इसीलिए तो आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। मान लीजिए 10 चेहरे ऐसे आते, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं, तो आप थोड़ी ज्वाइन करते, आप भी नहीं करते। आपके दिमाग में भी कोई 4-5-10 चेहरे आए होंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और आप सबसे पहले उनको ही कॉन्टेक्ट करते हैं। और वो लोग अगर मना कर देते हैं, तो वहां पे आपको जबरदस्त झटका लगता है। जैसे कोई आदमी को 10वें माले की बिल्डिंग से फेंक दिया, ठीक है, उसको लगता है यार मैंने सोचा था ये भी करेगा, राजेश करेगा, राजेश नहीं किया, रमेश करेगा, इसने भी नहीं किया, सुरेश किया, इसने नहीं किया, अब्दुल ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, माइकल ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो करेगा कौन? कोई नहीं करेगा। तो उसकी जो टोटल बिलीफ क्रिएट हुई होगी ना कि ये बिजनेस जबरदस्त है, बहुत बढ़िया होगा, वो सारी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और वो व्यक्ति फिर आपको फोन करके बोलते हैं हाँ ठीक है सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मिलता हूँ आपको। कल ही एक व्यक्ति ज्वाइन किया, आज आपको बोलते हैं मिलता हूँ, बिजी हूँ, टाइम नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर इसके पास टाइम ही नहीं था, इसको मिलना ही नहीं था, इसको करना ही नहीं था, तो इसने ज्वाइन क्यों किया? ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट में ना कई सारे कोबरा घूम रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं, अगर उन्होंने कांटेक्ट किया कि यार एक जबरदस्त स्कीम आई है, उसको पता चला कि ये नेटवर्किंग कर रहा है, आपने उसको 1 घंटा प्लान दिखाया, वो उसको 3 घंटा समझेगा कि ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। कोबरा डस गया, उसको जहर लग गया, तो आपको सपेरा बन के बीन बजा के पूरा जहर निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए काम करने की। कोई भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, उनके साथ कैसे आप फर्स्ट मीटिंग करोगे, पहला कदम कैसे करोगे, उसमें कौन कौन से 45 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें 8 स्टेप होते हैं, ठीक है। फिर उनको 15 डेज 20 डेज में एक मीटिंग में लेके आना है, उनको पहले कॉन्टेक्ट अकेले नहीं करके देना है, मतलब उनको करने नहीं देना है, उनके साथ आपको करना है। जब वो सीख जाए, उनको बेसिक चीज़ें पता चल जाए, जब उनकी टीम बनना शुरू हो जाए, तब वो धीरे धीरे करके अपने आप से कांटेक्ट करना शुरू करेंगे। अभी प्लान आप दिखा रहे, फिर धीरे धीरे वो प्लान दिखाना शुरू करेंगे। भाई एक प्रोसेस है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आती है ना दोस्त, तो आप नेटवर्किंग में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोलना मेरे लिए बड़ा दुखद है, आपके लिए सुनना भी दुखद है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। आप जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हो, उसको सीखोगे नहीं तो कहां से काम होगा, तो उस काम को सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही जो प्रोसेस है ये हजारों बार, लाखों बार रिपीट होगी दोस्तों। एक एक व्यक्ति आपके साथ जुड़कर, आपके साथ कोई 100 200 लोग नहीं जुड़े, कि सब 100 लोग एक साथ जुड़ के, 500 जुड़ के, 1000 जुड़ गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई कोई जो स्कूल है उसमें से बहुत से डॉक्टर निकलते हैं, कि यहाँ पे ये ऐसी स्कूल है, इसमें से हर साल मेडिसिन में 10 बच्चे जाते हैं, 15 बच्चे जाते हैं, 50 बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं। और कोई कोई स्कूल ऐसे वहाँ पे कोई पास हो गया तो बहुत बड़ी बात है, यार ये स्कूल में जाओ तो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्कूलें दोनों ही पढ़ाती, लेकिन दोनों की वर्किंग स्टाइल जो है ना, सिस्टम वो बहुत ही अलग है। यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, बच्चे आए नहीं आए कोई बात नहीं, सर भी पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे कोई बात नहीं।
तो आपको एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। जो लोग नए जुड़ते उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग पहला कदम, उसके 8 स्टेप है। फिर जिन्होंने पहला कदम ले लिया, जिन्होंने एक डायरी परचेस की, उनके लिए फिर अगली बात है। जो लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग हो गया। जो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अब उनको प्लान दिखाने के लिए अलग से ट्रेनिंग हो गया। जो लोग प्लानर्स है उनके लिए अलग से ट्रेनिंग। जो लोग बेबी लीडर्स है, नए नए लीडर्स है, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग। जो ऑलरेडी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं उनके लिए अलग से ट्रेनिंग। अभी लास्ट मंथ गुवाहाटी में हम लोगों ने एक काउंसलिंग की है जिसमें 1-to-1 काउंसलिंग हुई थी और वो सारे के सारे लोग जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर थी, मैंने उनको बताया कि आप 5 लाख पे कैसे जा सकते हैं। तो उनके लिए डिफरेंट काउंसलिंग है ना, उनके लिए वो बेसिक बातें नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है, मार्केट मेंटालिटी, मार्केट बिहेवियर, वो चीज़ें नहीं है। तो हर एक लेवल पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग की एक सिस्टम आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो आपकी टीम से ये जो लोग जाने का रास्ता है ना वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो फिर भी वो डिसाइड करेंगे सर हम छोड़ेंगे, क्या बात करते हो, नहीं छोड़ सकते क्या, हम बिल्कुल छोड़ेंगे इस बिजनेस को। तो क्या होता है दोस्तों, दुनिया में देखिए 2 प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। एक, नए बच्चे जन्म लेते हैं यानी कि इनपुट, दूसरा कुछ लोग दुनिया को छोड़ के जाते हैं यानी कि आउटपुट। अब आबादी कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया और लोगों को मरने नहीं दे रहा है, मरने का रेशियो कम है और नए लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए आबादी बढ़ रही है। तो आपके बिजनेस में भी ऐसा होगा, ठीक है, कि अगर नए लोग ज़्यादा आ रहे हैं और लोग जो बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं वो अगर रेशियो कम है तो आपकी यहाँ पे टीम बनेगी। मान लीजिए कि इस देश में जो है वो नए बच्चे नहीं आ रहे, सरकार ने कोई ऐसा नियम बना दिया कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, ठीक है, नए बच्चे जो है वो अगले 20 साल तक नहीं आएंगे, लेकिन मरना कौन रोकेगा, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। किसी ने ऐसा ऑर्डर दे दिया कि भाई कोई मरेगा 500 रुपया फाइन है, तो 500 रुपये के लिए लोग मरना थोड़ी बंद कर देंगे, वो चलते रहेगा प्रोसेस। तो जो टीमों में इनपुट कम हो जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, वो टीमें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। पहले 500 लोग का सेमिनार होता था, फिर 250 का, फिर महीने में 1 होने लगा, फिर 2 महीने में धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसके लिए आपको ना कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ेगी। इनपुट रेशियो क्या होता है, आउटपुट रेशियो क्या होता है, डेट रेशियो क्या होता है, ग्रोथ रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेशन रेशियो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आप इस बिजनेस में लीडर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बड़ी इनकम पे जाना चाहते हो तो ये बेसिक चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी और इसके साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।